जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से शुरू हो रही है हमारी कांवड़ यात्रा 2025 की। एक ऐसा सफर जिसमें आस्था, आनंद और शिव भक्ति का संगम है। हम दिल्ली से निकल रहे हैं हरिद्वार की ओर, जहां मां गंगा की धारा हमारा स्वागत करती है। मां चंडी और मां मनसा देवी का आशीर्वाद भी हमारी राह को और पवित्र बनाता है। दोस्तों हम लोग कुछ 12 लोग जा रहे हैं। हमारे पास 7 से 8 बाइकें हैं। ये हमारी टीम है जो हमारे इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहेगी। दिल्ली की हलचल पीछे छूट रही है और मेरे सामने खुल रही वो सड़क जो भक्तों के जयकारे से भरी है। कहीं ढोल नगाड़े, कहीं ट्रक पर बजते भजन और कहीं नंगे पैर चलते कांवड़िए। हर कोई अपनी आस्था के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं भी अपनी बाइक पर कांवड़ के साथ इस भीड़ का हिस्सा बन चुका हूँ। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। अगर आप बाइक या कार से जा रहे हैं तो 5 से 6 घंटे का समय लगता है, और अगर ट्रेन या बस से आना चाहें तो हरिद्वार तक सीधी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। सबसे पहले चलते हैं हर की पौड़ी की ओर। हर की पौड़ी पहुंचते ही सबसे पहले स्नान करते हैं। यहाँ पे स्नान करने से सिर्फ तन ही नहीं, मन और आत्मा भी शुद्ध होता है। स्नान करते समय ठंडी धार तन को ही नहीं, आत्मा को भी छूती है। ये स्नान नहीं, जैसे जीवन की सारी थकान मिटा रही हो। स्नान करने के बाद आपको लगेगा कि जीवन के सारे थकान और टेंशन दूर हो गए हैं। यहां से मैं जल नहीं भर रहा, वो कार्य हम आगे गंगोत्री से करेंगे और केदारनाथ बाबा को जल चढ़ाएंगे। स्नान के बाद हम लोग निकले माता शक्ति के दर्शन के लिए, माता मनसा देवी और माता चंडी देवी। हम लोगों ने दोनों के लिए एक कॉम्बो रोपवे टिकट लिया है, ताकि एक दिन में ही शक्ति के दोनों रूपों का आशीर्वाद लिया जा सके। हालांकि आप यहाँ सीढ़ी मार्ग और पैदल मार्ग से भी आ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं माता मनसा देवी के दरबार। रोपवे से ऊपर आते वक्त हरिद्वार लगभग दिखाई देता है, गंगा जी और काफी कुछ। मंदिर के थोड़े ही पहले आपको जूते चप्पल रखने के लिए निःशुल्क स्टॉल मिल जाता है। सावन के इस मौके पर भक्तों और कांवड़ियों की काफी भीड़ है, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी है। आप निश्चिंत होकर मां के दर्शन कर सकते हैं। लाल चुनरी से सजी दीवारें, फूलों की सुगंध और भक्तों की कतार, हर चेहरा एक अलग प्रार्थना लेकर आया है। इसके आगे मुख्य मंदिर की शूटिंग की अनुमति नहीं है, तो आगे हम शूट नहीं कर सकते, आपको नहीं दिखा सकते। आप यहाँ आएंगे तो माता रानी के दर्शन आपको हो जाएंगे। यहाँ मंदिर के पास ही एक छोटा सा बाजार है, जहाँ से आप दर्शन से पहले या बाद में प्रसाद, फूल, माला और अन्य आध्यात्मिक चीजें ले सकते हैं। हर दुकान पर श्रद्धा के साथ स्वागत होता है और हर चीज भक्ति भाव से जुड़ी होती है। माता मनसा देवी को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। मैंने भी अपनी बात माता के चरणों में बैठकर रखी। दिखावे की कोई जरूरत नहीं, माँ तो अंतर्यामी है, सब जानती है। माता मनसा देवी के दर्शन के बाद अब बारी है माता चंडी देवी के दर्शन की। एक और रोपवे की सवारी, लेकिन इस बार एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है कि मां चंडी ने इसी स्थान पर राक्षसों का वध किया था, इसलिए यह स्थान केवल भक्ति का ही नहीं, शक्ति का भी प्रतीक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़ना होता है और रास्ते में कई जगह बंदर भी मिल जाते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें, अपने मोबाइल फोन, खाने पीने की चीजें, चश्मे वगैरह को संभाल के रखें। जैसे ही सीढ़ियां पूरी होती हैं, मंदिर के ठीक सामने एक छोटा सा बाजार आ जाता है। यहाँ आपको प्रसाद, माला, फूल, चूड़ियां और अन्य पूजा की चीजें मिल जाती हैं। भीड़ के बीच यह बाजार भी भक्तिमय ऊर्जा से भरा रहता है। माता को नारियल चढ़ाना तो ले लेना, नारियल माता मंदिर में नारियल चढ़ता पेड़ा लाएंगे, हनुमान जी का मंत्र और रहेगा।
हाथ धोकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लोग माँ के सामने लाल चुनरी बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इसके आगे मुख्य गर्भगृह में कैमरा या मोबाइल से फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन जो अनुभव वहाँ होता है आप यहाँ आके ही महसूस कर सकते हैं। दर्शन के बाद अपने पड़ोसियों और रिलेशन में बांटने के लिए आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। वहीं पास में कुछ छोटी दुकानें भी हैं जहाँ पे हल्का फुल्का स्ट्रीट फूड भी मिल जाता है। कुछ लोग यहाँ चाय लेते हैं, कोई कचौड़ी या पकौड़ी का भी स्वाद चखता है। मंदिर के गर्भगृह में घंटियों की गूंज और जय माता दी के स्वर दिल को झकझोर देते हैं। आप यहाँ रोपवे के अलावा पैदल मार्ग से भी आ सकते हैं। दोनों पावन मंदिरों से दर्शन के बाद हम लोग हरिद्वार के बाजार की गलियों में आ गए हैं। हर दुकान, हर वस्तु बस एक ही रंग में रंगी है, भक्ति के। मार्केट में कहीं कावड़ मिल रही है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है और हर प्रकार की भक्ति से जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सावन के इस पावन महीने में बाजार हो या गंगा घाट, हर जगह कावड़ियों की भीड़ दिखाई देती है। केसरिया वस्त्र पहने हुए बोल बम के जयकारे के साथ ऐसा लगता है जैसे पूरा हरिद्वार शिवमय हो गया है। हम लोग राजा जी टाइगर रिजर्व जंगल से गुजर रहे थे और तभी अचानक जंगल की ओर नजर जाती है। पास में ही हिरणों का झुंड दिखाई देता है जो मैंने शूट कर लिया है। बहुत आराम से लाओगे तभी तो रिकॉर्ड में आएंगे, तुम तेज चलाने लगेंगे। हाँ, देखते चल रहा। यहाँ के लिए एक बहुत जरूरी बात, इस जंगल में चलते रहना ही बेहतर माना जाता है। मैंने थोड़ी देर रुककर शूट जरूर किया, लेकिन आसपास देखकर थोड़ा रिस्क लेकर किया, क्योंकि यहाँ टाइगर भी आ सकते हैं। तो अगर आप कभी यहाँ आ रहे हो, सावधानी जरूर बरतें। वो देखो, उधर से मुड़ो ताकि सही शॉट है। आवाज मत करना, आराम से ऐसा मोड़ लो ना, ऐसे चुप के आराम से यार। अरे यार उसे नहीं मोड़ो ना, बस ये रुक जाओ, बस ये रुक दो, स्टॉप कर दो भाई। अब भागेगा, थोड़ा आगे लो, बस रुक दो, यहीं। बहुत सारी है भाई, 20 है कम से कम, 15-20 परिवार है। माँ गंगा ने स्नान कराया, माँ शक्ति ने दर्शन दिए और भोलेनाथ ने हर पल साथ होने का एहसास कराया। अब अगली यात्रा शुरू होगी गंगोत्री की ओर। वहां से भरूंगा जल और लेकर जाऊंगा केदार बाबा के चरणों में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।